हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक शुभेंदु में। तो एक और आईसीसी इवेंट और एक और फेलियर टीम इंडिया के लिए। WTC 2023 का फाइनल चल रहा था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, और वहां पे ऑस्ट्रेलिया ने करारी शिकस्त दी है इंडियन टीम को। और एक और बड़े मोमेंट पे एक बार फिर से टीम इंडिया ने एक तरह से निराश किया है अपने लाखों करोड़ों फैंस को, और शायद जो अनगिनत क्रिकेट के जो फॉलोअर्स हैं, जो चाहते थे कि इंडियन टीम जीते, उनके लिए एक तरह से हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट रहा है। बिकॉज ये सिर्फ 1 साल या 2 साल की बात नहीं है। अगर पिछले 10 साल अगर आप देखें तो एक भी आईसीसी इवेंट के जो फाइनल्स मैच है हमने उसमें जीता नहीं है और चैंपियन नहीं बने हैं। उसमें बड़ी चीज़ क्या रही है कि ऑलमोस्ट सभी बार हमने क्वालिफाई किया है नॉकआउट स्टेज के लिए, बट कभी फाइनल में हारे तो कभी उससे पहले सेमीफाइनल में हारे हैं। सिर्फ शायद एक दफ़ा है 2021 का वो T20 वर्ल्ड कप है जहाँ पे हम नॉकआउट स्टेज में नहीं पहुँचे थे। बट शायद इन 10 सालों में शायद 9 इंस्टेंसेस ऐसी रही हैं, 4 T20 वर्ल्ड कप, 2 ODI वर्ल्ड कप, फिर 2 WTC के फाइनल और एक चैंपियंस ट्रॉफी। तो कुल शायद 9 टूर्नामेंट्स है जिसमें से हमने शायद 4 फाइनल्स खेले हैं। लेकिन उसके बावजूद हमें हार का सामना करना पड़ा है। और लेकिन अगर पिछले कुछ मोमेंट्स अगर आप याद करो, स्पेशली 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी से लेके, तो ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लग रहे हैं। और एज ए इंडियन क्रिकेट फैन आप जितना दुखी होगे उतना एक तरीके से गुस्सा भी होगे। जी कर रहा होगा क्रिकेट ही देखना छोड़ दे और क्यों इस टीम को फॉलो कर रहे हैं जो कि सिर्फ बायलैटरल सीरीज़ ही जीतते हैं, जो कि साल के एंड तक अगर आप देखो हर सीज़न हर साल में टॉप करते हैं, टॉप 3 में रहते हैं हर फॉर्मेट में। लेकिन जब बारी आती है एक्चुअली टॉप करने की, ट्रॉफी उठाने की, तब वो एक तरीके से फुस हो जाते हैं, वो भी आखिरी मोमेंट पे। मतलब 2 WTC का हमने फाइनल खेल लिए हैं लेकिन उनमें से एक भी जीता नहीं है। फिर उस फाइनल खेलने का एक तरीके से क्या लाभ है? मतलब ठीक है, हमारे टीम के हिसाब से, हमारे कोच, कप्तान, प्लेयरों के हिसाब से तो 2 WTC के फाइनल भी खेलना वो भी अचीवमेंट है। लेकिन एज ए इंडियन क्रिकेट फ़ैन जिस प्रकार की आपकी स्थिति है इंडियन क्रिकेट के इस समय, आप उसे कोई अचीवमेंट नहीं मानोगे। कहीं ना कहीं आप चाहोगे आई थिंक एक तो कम से कम जीते होते, तो शायद आप बोलते कि चलो एक हार गई कोई बात नहीं। बट वो चीज़ नहीं हो सका। देखिए, इसमें प्रॉब्लम सिर्फ एक WTC का एक फॉर्मेट स्पेसिफिक नहीं है, ये अक्रॉस द फॉर्मेट है, तीनों फॉर्मेट में है और कम्प्लीटली। अब देखो, इसमें जो मेन प्रॉब्लम ये है कि जैसे एज ह्यूमन बीइंग हम सब मिस्टेक करते हैं, हम सब गलती करते हैं। मैं करता हूँ, आप करते हो, एवरीवन, मतलब बड़े से बड़ा आदमी भी गलती करता है। और उसमें बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब हम गलती जो करते हैं उसे मानते नहीं हैं, और जब मानते ही नहीं है तो फिर उस चीज़ से सीखेंगे नहीं, और जब सीखेंगे नहीं तो नेक्स्ट टाइम भी वही गलती होगी। और वही चीज़ एक तरीके से, जैसे मैंने इन जनरल कहा कि हम सभी के लाइफ में होता है, इंडियन क्रिकेट टीम के साथ वही है कि जब हम एक आईसीसी नॉकआउट मैच हारते हैं, एक बड़ा मैच हारते हैं, उसे हम सीरियसली नहीं लेते, उसे सिंपल एक देखते हैं जी कि जैसे स्टेटमेंट आ जाता है हमारे कप्तानों से कि जस्ट अनदर गेम है, कि ये नॉर्मल एक गेम था, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हमने साल भर क्रिकेट अच्छा खेला है। तो भाई अगर साल भर अच्छा क्रिकेट खेल रहे हो तो फिर जब चाहिए तब खेल के दिखाओ। तो वही एक तरीके से प्रॉब्लम है, वो गलती कभी भी हम नहीं मानते। वो ना BCCI जो बोर्ड है वो एक्सेप्ट करता है, ना ही हमारे जो सिलेक्टर्स हैं, जो सिलेक्शन कमेटी जो टीम चयन करती है, वहाँ पे ब्लंडर्स होते हैं वो मानते नहीं हैं। और टीम मैनेजमेंट जो इंडिविजुअल लेवल पे कोच हो गए, प्लेयर हो गए, इवन सभी प्लेयर्स हैं, वो भी नहीं मानते हैं, जस्ट दे मूव ऑन। हाँ, ये भी गलत नहीं है कि प्लेयरों को भी एक तरीके से वो झटका लगता है, वो भी उस चीज़ से गुजरते हैं कि थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग उनके लिए भी रहता है। बट एटलीस्ट उस चीज़ को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, उस चीज़ को पब्लिकली आके फैंस के सामने वो रखना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप अंदर से कुछ और फील कर रहे हो और सामने आके कुछ और बोल रहे हो। अगर गलती की है, हार हुई है, उसे एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। और अगेन उस चीज़ को एक तरह से सेकेंड टाइम रिपीट ना हो अगले आईसीसी इवेंट में, अगले बड़े मोमेंट पे वो चीज़ एक तरीके से होनी नहीं चाहिए। और वो लाखों करोड़ों फैंस का सोचिए जो कि आपको इतना पैशनेटली फॉलो करते हैं। स्पेशली देखो, जैसे कि कुछ फैंस ऐसे होते हैं, जैसे कि हम मोबाइल पे, टीवी पे देख लेते हैं, क्योंकि उतना मतलब फैसिलिटी नहीं है कि ग्राउंड में जाके देखें, उतना आसान नहीं है हमारे लिए ग्राउंड में जाके देखना। बट थिंक अबाउट जो फैंस जाके ग्राउंड पे देखते हैं, जो हज़ारों लाखों फैंस जाके ग्राउंड में देखते हैं, ठीक है, वो उनकी चॉइस होती है कि पैसा खर्च करके, टिकट करके, ट्रैवल करके, होटल बुकिंग करके मैच देखना। उस चीज़ पे आप देखो, उनका एक तरह से वो उनका डिसीजन होता है। लेकिन जो इमोशन होता है वो सेम होता है, जो घर पे बैठ के देखता है, जो ग्राउंड पे बैठ के देखता है, वो इमोशन सेम होते हैं। और सेम एक तरीके से फीलिंग आई थिंक सभी को होता है। स्पेशली देखो, हम तो क्या है, जैसे घर पे बैठते हैं तो उतना मतलब हर बॉल या हर चौके छक्के पे या हर विकेट पे हम उतना शायद सेलिब्रेट नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि हमें को पता होता है
कि हम आराम से मैच देते हैं और इंतज़ार करते हैं एंड तक का, कि एंड रिजल्ट आए तभी जाके उतना हम एक तरह से चीयर करते हैं या निराश होते हैं। बट जो फैंस होते हैं, हमने देखा है कि इवन आपकी टीम हार रही हो, जीत रही हो, कुछ भी सिचुएशन हो, क्योंकि वो वहाँ पे गए हैं तो एक तरीके से वो जो मेंटेन करके रखते हैं, वो जो एनर्जी, जो पैशन है। आप देखो कि जब कल भी आप देखो कि उस दिन मैच खत्म ऑलमोस्ट हो रहा था, वहाँ पे देखो आके नीचे से भी अगर कोई मोहम्मद शमी या उमेश यादव आके चौका छक्का मारेगा, वो तब भी एक तरीके से उसको चीयर करेंगे, क्योंकि वो इंडियन टीम के सपोर्टर हैं। तो एटलीस्ट उस फैंस के लिए, जो उन हज़ारों लाखों फैंस के लिए आप तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, आप थोड़ा सा उनको, उनके साथ एटलीस्ट ट्रू रहो। जो चीज़ें घट रही है, जो गलती हो रही है, उसे एटलीस्ट मान लो, उसे मतलब ऐसे ही मत छोड़ दो कि जस्ट अनदर गेम था, वी मूव ऑन, हम सर ऊंचा करके आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट असाइनमेंट में देखेंगे, और फिर नेक्स्ट असाइनमेंट पे वही गलती करोगे और फैंस दोबारा से निराश होगा। तो ऑब्वियसली देखो, इस मतलब जब पूरे के पूरे गेम में आप देखो, सबसे ऊपर तो गेम ही है, क्रिकेट सबसे ऊपर है, उससे कोई चीज़ ऊपर नहीं है। सेकेंड थिंग जो मेरा मानना है कि जो इस क्रिकेट का गेम है इतना पॉपुलर क्यों है, बिकॉज ऑफ द फैन। अगर फैन ही नहीं होंगे तो अगर लोग क्रिकेट को देखेंगे ही नहीं। आई थिंक इंडिया में सबसे ज़्यादा कोई देखे वाला स्पोर्ट्स होता है तो एक तरह से क्रिकेट ही है ना। हॉकी को उतना कोई दिखते हैं ना ही फुटबॉल की। शायद अगर आप देखो, हमारी कंट्री में उतनी पॉपुलरिटी नहीं है। ऑब्वियसली देखो, तो आईएसएल के आने के बाद, फिर वो आईएसएल के आने के बाद फिर भी लोग थोड़ा सा देख रहे हैं। और बाकी अगर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की भी बात करो, जो दूसरे खेल रहते हैं, जिसको सिर्फ हम ओलंपिक्स में ही देखते हैं, वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी देखो, जो अभी रिसेंटली आप देखो, जो रेसलर का एक तरह से हाल चल रहा था कि प्रोटेस्ट हो रहे थे, बहुत ज़्यादा वहाँ पे हिंसा हो रही थी, अगर उनके अगेंस्ट एक तरीके से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस वहाँ पे हो रहा था। तो ऑब्वियसली उस चीज़ के बारे में उतना कोई डिस्कशन होता भी नहीं, और कोई भी उतना दिखाता भी नहीं है पब्लिकली क्या हो रहा है। तो ऑब्वियसली देखो, जितना यहाँ पे क्रिकेट को एक तरीके से रिकॉग्निशन मिलता है, जितना उसको प्यार मिलता है, शायद किसी दूसरे गेम को मिलता है। तो ऐसे में उन क्रिकेटर की एक तरीके से जो खेल रहे हैं वहाँ पे, उनकी भी एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यहाँ पे एटलीस्ट आप फैंस के लिए कुछ करके दिखाओ। ऑब्वियसली देखो, किसी भी इंडिविजुअल प्लेयर के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि वी ऑल नो कि एंड ऑफ द डे हम इंडियन टीम को सपोर्ट करते हैं। कुछ दिन चला जाएगा, अगेन जब इंडियन टीम खेलने आएगी, एक बार फिर से हम सपोर्ट करेंगे, एक बार फिर से हम चीयर करेंगे। बट ये कुछ चीज़ें होती है, बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं कि इस तरह से चीज़ें अगर घटती है। और वहाँ पे आप देखो कि मतलब स्टार्टिंग से ही सारे के सारे गलती होती है। मतलब ये जो भी क्रिकेट को अच्छे से देख रहा है ना, वो भी बता देगा कि क्या क्या गलती हो रही है, बट शायद आपकी टीम मैनेजमेंट उस चीज़ को समझती नहीं है। पर बेसिक एग्जांपल देखिए, मैं अभी जैसे देख रहा था, अभी स्कोर कार्ड देख रहा था, अभी मैच देख रहा था, जो हाइलाइट्स है वो देख रहा था, क्योंकि लाइव होते वक्त देख नहीं पाया था। यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि स्पिनर काम नहीं करेगा, इंग्लैंड का कंडीशन है, स्विंग सीम होगा। तो ये बेसिकली एक तरीके से इंडियन टीम का अप्रोच रहा है कि हम 4 सीमर खिलाएंगे, जो कि शार्दुल ठाकुर होगा या उमेश यादव को खिला लेंगे। बट रविचंद्रन अश्विन, जो कि आपका नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज है, नंबर 1 रैंक में उसकी बॉलिंग है, नंबर 2 शायद ऑलराउंडर है, इतना अच्छा वो प्लेयर है, इतना बड़ा मैच विनर। और इनफैक्ट मैं तो मानता हूँ इस टीम में अगर शायद सबसे बड़ा आपका मैच विनर है टेस्ट क्रिकेट में, वो शायद रविचंद्रन अश्विन है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, चतेश्वर पुजारा से भी ऊपर मैं रविचंद्रन अश्विन को रखूँगा, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन आप टीम के लिए देखिए। ठीक है, वो एक होता है कि एक इंस्ट्रक्टिव कॉल होता है कि या थोड़ा सा टैक्टिकल कॉल होता है कि यहाँ पे स्पिन नहीं चलेगी बेस्ट, लेकिन यार वो बंदे को आप देखो, वो कितना डेडिकेटेड है टेस्ट क्रिकेट के लिए, कितना अच्छा वो करता है। और उसके अंदर जो मैच्योरिटी आप देखो, विद द बैट वो कंट्रीब्यूट करता है। बट क्या हुआ कि आपने उसे नहीं खिलाया। पहले ही आप दिन देखो, टॉस जीत के आपने कहा कि बॉलिंग करेंगे, यानी कि जिस तरह से बाद में पिच खेली, तो आपको एक तरह से आइडिया ही नहीं था पिच का कि पिच किस तरह से बिहेव करेगी। ना तो आपने सही डिसीजन लिया और ना ही आपकी कॉम्बिनेशन एक तरह से सही थी। मतलब ठीक है, ये हाइंडसाइट की बात है, वो अगर चल जाती, इंडियन टीम जीत जाती, उतना कोई चर्चा नहीं करता। लेकिन ये नॉट जस्ट कि इस गेम के लिए है, ये बाकी गेमों के लिए भी है। इसका रेफरेंस आप बाकी चीज़ों से भी जोड़ के देखिए कि जैसे सिंपल देखिए, जो 2019 में हुआ था कि अंबाती रायडू को लास्ट मोमेंट पे आपने किसे छोड़ दिया था। ऑब्वियसली आप कह सकते हो कि एक अंबाती रायडू से क्या फ़र्क पड़ जाता है, बट वो एक सिलेक्शन ब्लंडर था, और जाके आप उसको एक तरह से सही साबित नहीं कर पाओगे। आज टीम मैनेजमेंट, कप्तान, कोच, आप जितना मर्जी बोल लो, फैंस उतने समझदार हैं कि वो समझ जाएंगे कि क्या गलत है, क्या सही है। दूसरी चीज़, एक और चीज़ देखो, यूजी चहल की मैं देख रहा था। यूजी चहल आईपीएल में शायद हाईएस्ट विकेट टेकर बने इस सीज़न में। टीम इंडिया के लिए भी शायद सबसे ज़्यादा विकेट उन्होंने लिया है T20 में। बट वो बंदे को देखो, 2 T20 वर्ल्ड कप में एक भी मैच उसको नहीं मिला। 2021 में उसको आप लेके ही नहीं गए,
और वहाँ पे आपने दुबई में बोल दिया कि हमें थोड़ा सा हवा में तेज़ बॉलर चाहिए जो कि थोड़ा सा तेज़ डाल दे स्पिन। उस चक्कर में आपने राहुल चेहर को ले लिया, वरुण चक्रवर्ती तक को ले लिया, लेकिन यूजी चेहल को आप लेके नहीं गए। और 2022 में किया उससे भी ज़्यादा बड़ी गलती आपने की, उसको लेके गए बट एक भी मैच नहीं दिया। जबकि दूसरे टीमों में अब देखो आडम जाम्पा, आदिल रशीद, शादाब खान पाकिस्तान में ये सब विकेट निकाल रहे हैं, बट यूजी चेहल बेंच पे बैठ के वो पानी की बोतल एक तरह से कैरी कर रहा है। और सेम आप देखो कि पिछले अभी कुछ दिन पहले हमने अश्विन को देखा था, और उसका देखो कितना उसका वो कितना मैच्योर प्लेयर है। वो जब भी पानी बोतल भी लेके जा रहा था वहाँ पे ग्राउंड्स पे, वो कप्तान से, रोहित शर्मा से या जो भी गेंदबाज उनसे डिस्कस कर रहा था। हो सकता है कि मैच के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कशन कर रहा हो, बट आपकी मैनेजमेंट ने उसको ड्रॉप कर दिया। 2021 में 4 टेस्ट मैच इंग्लैंड में खेले थे, 2022 में भी एक जाके खेला, वो पाँचों मैच का हिस्सा वो नहीं रहे, रविचंद्रन अश्विन। और कहीं ना कहीं उस प्लेयर को भी फील होता होगा, यार मैं टेस्ट क्रिकेट में इतना अच्छा कर रहा हूँ, इंडियन टीम के लिए इतना अच्छा किया है, और इतना बड़े मोमेंट में मुझे नहीं खिलाया गया। आपके बैटर्स के तो वो डिसीजन नहीं आता। आई थिंक जो टॉप 4 हैं हमारे, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा। अगर आप, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, आप देखोगे जब मैं अपलोड करूँगा, कि कुल मिला के 16 इनिंग्स हैं इन 4 बल्लेबाजों के 2 WTC के फाइनल मैच में। अगर आप 2-2 इनिंग्स मान के चलिए पर मैच अगर आप देखो, लेकिन उसमें एक भी 50 नहीं है। टॉप ऑर्डर में सिर्फ आपके जो अजिंक्य रहाणे हैं वो तो मिडिल ऑर्डर में आते हैं, उनका एक 50 है जो कि उन्होंने इसी मैच में मारा था, बट अदरवाइज़ आप देखो सभी ऑलमोस्ट फेल रहे हैं। बट उनकी एबिलिटी के ऊपर, उनके जो सीम स्विंग को खेलने की एबिलिटी के ऊपर, उनके टेम्परामेंट के ऊपर उतना चर्चा नहीं होता है, उनको एक तरह से बेंच नहीं किया जाता। बट जो आदमी अच्छा कर रहा है, पिछले WTC में भी विकेट लिया था अश्विन ने, कंडीशन उसके एक तरीके से मददगार नहीं थी। यहाँ पे अगर आप देखो तो नेथन लायन ने आखिरी इनिंग्स में 4 विकेट लेके दिया है। आपके रविंद्र जडेजा ने इतनी अच्छी बॉलिंग की है, उसके बावजूद अश्विन जैसा टॉप क्लास स्पिनर वो नहीं खेला। तो यही है इंडियन क्रिकेट की एक तरह से सच्चाई। मतलब सपोर्ट तो हम करते हैं और करते ही रहेंगे, बट प्रॉब्लम वही है कि गलती करते हैं बट उसे मानते ही नहीं। और यहाँ पे भी आप देखो कि स्टेटमेंट सब आए हैं कि रोहित शर्मा से पूछा गया, वो बता रहे हैं कि 3 टेस्ट मैच की सीरीज़ बेहतर होगी, हमें एक तरह से कम दिन मतलब प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम 20-25 दिन का एक तरह से गैप होना चाहिए। फिर एक और चीज़ उन्होंने कही कि जून में ही क्यों हो रहा है WTC का फाइनल, और सिर्फ इंग्लैंड में ही क्यों। तो ये मतलब ये उन्होंने कुछ रीज़न दिया। ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछे होंगे तो आंसर ज़रूर दिए हैं, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम हुई है कि बल्लेबाजों ने बहुत ख़राब खेला। आपकी बॉलिंग फर्स्ट इनिंग्स में बहुत ही ख़राब थी, डिसीजन मेकिंग, आपकी टीम सिलेक्शन वो गलती थी। वो चीज़ शायद अगर वो आके एक तरीके से ओपनली बोले तो शायद वो बेहतर होगा। क्या ही किसी प्लेयर को कहे, मतलब ये तो आज ए कलेक्टिव फेलियर है। और ऑब्वियसली देखो, क्योंकि ये देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अब इनको मान रहे हैं कि ये हीरोज़ हैं, रोल मॉडल्स हैं, और जो कि रहेंगे। ऐसे ही सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं किया जाता, बिकॉज उन्होंने कुछ उस हिसाब से एक तरीके से उन्होंने अपने लिए एक तरीके से अर्न किया है, तभी लोग उनको मान रहे हैं। इतना आप MS धोनी को क्यों वो लोग एक तरीके से पसंद करते हैं उनको? अभी आपने रिसेंटली देखा IPL में किस तरह से एक तरह सपोर्ट मिल रहा था, क्यों उनको इतना सपोर्ट मिलता है और क्यों माना जाता है कि ऑल टाइम ग्रेट कप्तान है? ऑब्वियसली देखो उसके रीजंस कुछ रहे हैं। MS धोनी ज़रूर, आप देखो कि ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में उन्होंने कुछ गलत डिसीजन नहीं लिया है एज कैप्टन, या उनकी कैप्टनसी में फेलियर नहीं रहे हैं, बिल्कुल रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में MS धोनी उतने अच्छे कप्तान नहीं थे, और अगर आप वहाँ पे देखो तो रिजल्ट भी वही चीज़ दिखाता है। इवन आप देखो T20 वर्ल्ड कप 2007 में हमने जीतने के बाद 9, 10 और जो 12 में लगातार 3 हुए थे, हमने टॉप 4 में भी एंटर नहीं किया था। 14 फाइनल हारे, 16 में भी हारे, तो वहाँ पे भी ख़राब परफॉर्मेंस रही है। इवन उस दौरान भी 2008-9 के दौरान भी आप देखो कि टीमों में कुछ डिस्टर्बेंस ज़रूर हुए थे। तो ऐसे में ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली MS धोनी का एक तरह से कैप्टनसी करियर बहुत ही एक तरह से अच्छा रहा है। उनमें भी आप देखो कि डिसीजन मेकिंग गलत रही है, कुछ रिजल्ट जो कि वो हमारे फेवर में नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी लोग उनको मानते हैं बिकॉज ऑफ दैट 3 ICC ट्रॉफी जो उन्होंने इंडियन टीम को एक तरह से जीत दिलाने में एक तरह से एक भूमिका निभाई है। ऑब्वियसली कम्प्लीटली आप देखो ये टीम एफर्ट होता है, जो टीम जीती होती है वो कप, बट उसमें वो कप्तान लीड करता है, उसके डिसीजन होते हैं, कहीं ना कहीं एक आप हल्का सा उसको क्रेडिट ज़रूर दोगे। और इस जनरेशन में भी आप देखो विराट कोहली को लोग किंग मानते हैं, जो कि वो हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिटमैन हम रोहित शर्मा को बोलते हैं, वो भी हिटमैन है। तो ये भी आप देखो मॉडर्न डे ग्रेड्स हैं। जैसे मैं आप चाहोगे कि जैसे केन विलियमसन ने WTC का फाइनल जीता, स्टीव स्मिथ वर्ल्ड कप जीत रहा है, T20 वर्ल्ड कप जीत रहा है, मतलब आप देखो आके WTC का फाइनल जीत रहा है, तो वो सब जीत रहे हैं, तो फिर इनका भी एक तरीके से चाहिए कि रोहित शर्मा भी जीते, विराट कोहली भी जीते, अश्विन, रविंद्र जडेजा इतने चैंपियन प्लेयर रहे हैं, वो भी एक तरह से डिजर्व करते हैं इंडियन टीम के लिए। क्या वाकई वो कोशिश हो रही है रोहित शर्मा, विराट कोहली की तरफ से, वो एफर्ट डाल रहे हैं? बिकॉज
आप अपने एक तरह से कहोगे कि आखिरी 2-3 साल में ही क्रिकेट खेल रहे हो, सभी ऑलमोस्ट 34-35 के आसपास हैं, और हो सकता है आप देखो कि अगले 1-2 साल के बाद एक खिलाड़ी रिटायरमेंट ले ले, या शायद इनका भी फॉर्म डिप कर जाए और ये भी एक तरह से इंडियन टीम से ड्रॉप हो सकते हैं। तो ऐसे में शायद ये कुछ आखिरी एक तरह से मोमेंट्स हम इतने सारे खिलाड़ी को जो इस एक तरह से जनरेशन में रहे इंडियन टीम के लिए, हम इकट्ठा खेलते हुए देख रहे हैं और चाहते हैं कि एटलीस्ट वो एक बड़े ट्रॉफी जीते, साथ में जीते, तो इंडिया को नॉट जस्ट की चीयर करने का मौका मिलेगा बट इन खिलाड़ियों को भी सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। कब तक हम सिर्फ वो जो बायलैटरल ट्रॉफी जीतते हैं उसी के भरोसे खुश रहते रहेंगे, और वही जो विराट कोहली के अचीवमेंट्स इन टर्म्स ऑफ रन्स है, वो तो मतलब ऑब्वियसली वो उस चीज़ को कोई एक तरीके से खारिज नहीं करेगा कि कितना बड़ा प्लेयर विराट कोहली है, कितना बड़े प्लेयर रोहित शर्मा है, इवन चेतेश्वर पुजारा टेस्ट क्रिकेट में रहे हैं, अजिंक्य रहाणे अगर आप देखो थोड़े से अंडर रेटेड से प्लेयर रहे हैं, बट ये ऑलमोस्ट अगर आप देखो इस जनरेशन के बड़े खिलाड़ी हैं, और आप चाहोगे कि ये आई थिंक इंडिया के लिए ट्रॉफी जीत के दें ताकि एक तरीके से एक बड़ा मोमेंट एक तरह से इंडियन फैंस को मिले। और एक और चीज़ आप देखिए कि जितने जल्दी इस क्रिकेट में ये ऐसा है कि गेम ऐसा है कि जितने जल्दी लोग आपको पसंद करते हैं, आपको हीरो भी बनाते हैं, उतनी ही जल्दी आपको क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, आपको नीचे भी गिरा देंगे। और एक और चीज़ जो कि एक तरह से ध्यान देने वाली ये है कि क्रिकेट में ऐसा है कि एक जस्ट एक गेम है, बट ऑब्वियसली इमोशन जुड़े होते हैं क्रिकेट फैंस के, और जो प्लेयरों के साथ भी एक तरीके से हम देखते हैं, जैसे प्लेयरों को हम हीरो बना देते हैं, प्लेयरों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी देते हैं, ऑब्वियसली वो चीज़ वो अर्न करते हैं तभी देते हैं, लेकिन ये भी है कि अगर आप अच्छा नहीं खेलोगे, ख़राब नहीं खेलोगे, तो कुछ फ़ैन ऐसे भी है जो आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, जो आपको विलन बना देंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सबसे ऊपर आप ही हो। मतलब हमारे कंट्री में क्रिकेट को एक तरह से देखा जाता है, उसको एक तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, क्रिकेटर्स को भी सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन उतने ही आप देखो कि अगर आप ख़राब परफॉर्मेंस करोगे, अपने बड़े से बड़े खिलाड़ी को भी देखा है, उनको भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा एक तरीके से जो आक्रोश है, जिस तरह से वो गुस्सा है फैंस का, वो भी एक तरह से झेलना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक वो चीज़ होनी नहीं चाहिए। ऑब्वियसली देखो वो तो कुछ सेक्शन ऑफ फैंस हैं जो कि वो हमेशा से मतलब आपको नीचा गिराने की कोशिश करेंगे, बट एटलीस्ट फॉर द रियल क्रिकेट फैंस जो कि क्रिकेट को पसंद करते हैं, जो आपको अच्छा करते हुए देखना चाहते हैं, उनके लिए एटलीस्ट आपको अच्छा करना है टीम इंडिया के लिए, और आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो। मतलब किसी भी लेवल पे आप देखो कि एक ओलंपिक का मेडल आता है या कहीं पे भी एक अच्छा कर जाते हो तो कितना देश इसको सेलिब्रेट करता है, और आप वही देखो कि यहाँ पे निराश ज़रूर लोग हैं, यहाँ पे सोशल मीडिया पे या जो भी जनरल मीडिया पे आप देखो गाली पड़ रही है, आपको क्रिटिसिज्म हो रहा है, आपके बारे में बात हो रही है कि ये प्लेयर ने गलत कर दिया, उस प्लेयर ने गलत कर दिया, बट वंस आप देखो कि अगर आप एक मोमेंट आप देखो कि आप जीत गए, सपोज कि आप WTC का फाइनल जीत जाते होते, आपके पास सारे के सारे ट्रॉफियाँ होते ICC के, वर्ल्ड कप आपने जीता हुआ है, 50 और 20 ओवर का चैंपियंस ट्रॉफी आपके पास है, और अगर टेस्ट मैच भी आपको WTC के चैंपियन के रूप में मिल जाता तो वो तो आप देख तो नेक्स्ट लेवल की एक तरीके से क्रेज़ रहती है आपके लिए, जो सेलिब्रेशन शायद अब तक चल रहे होते हैं। आप सिंपल आप देखो कि एक IPL फाइनल कोई टीम जीत रहा है, कितना आपको सेलिब्रेशन देखने को मिल रहा है, और अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए तो आप सीन देखोगे दूसरी तरफ होगी, और आई थिंक वही एक तरीके से आपकी मोटिवेशन रहनी चाहिए एज अ टीम। ऑब्वियसली देखो एज अ फैन जिस तरह से पिछले कुछ सालों में चीज़ें घटी हैं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। 2023 का वर्ल्ड कप घर पे ही होने वाला है, अगले कुछ महीनों में टेंटेटिव शेड्यूल भी आ चुका है, और टू बी ऑनेस्ट अगर आप फैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर आप रियल क्रिकेट को समझते हैं तो शायद आपको लगेगा कि इंडिया का चांसेस जो कि है वो भगवान भरोसे ही है। मतलब आप लक के भरोसे ही बैठे हुए हो, इस टीम को देख के नहीं लगता है कि ये वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। मतलब सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंच जाएंगे, बट एंड में वो बड़े मोमेंट पे एक तरह से फ्लॉप ही होंगे, तो यही एक तरीके से लग रहा है। तो एक हल्की सी उम्मीद है, बट वो भी लक पे डिपेंड कर रहा है। बाकी इंडियन टीम के जो प्लेयर्स हैं उनको कुछ ऐसा करना है कि उनको ऐसा ही कुछ परफॉर्मेंस करके दिखाना है 2023 के वर्ल्ड कप से, जिससे देख के एक तरीके से वापस एक तरीके से जो फैंस हैं वो एक तरीके से फिर से एक तरीके से बिलीव करे कि इंडियन टीम जो कि है वो बड़े मोमेंट जीत सकती है। फिलहाल क्या हो रहा है कि एक परसेप्शन बन गई है कि सब लोग IPL को ही गाली दे रहे हैं कि प्लेयर सिर्फ IPL के लिए ही खेलते हैं, पैसे के लिए ही खेलते हैं, IPL में अपने सारे के सारे एफर्ट डालते हैं, जो कि कुछ हद तक ये देखने में लगता भी है कि सही है, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें घट रही हैं। लेकिन अब वो एक तरीके से वो जो परसेप्शन है लोगों का, उसको चेंज करना है, तो फिर वो बड़े प्लेयर जो कि हैं, चाहे रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, कोई भी हो, जो भी खेल रहे हैं इस वक्त इंडियन टीम में, उनको एक तरह से चेंज करना पड़ेगा, और तभी हो सकता है कि अगर वो अगला जो वर्ल्ड कप है 2023 का वो जीते। अभी फ़िलहाल उसके लिए मतलब टाइम है, मतलब ज़रूर वक्त है,
बट प्रिपरेशन तो अभी से करनी होगी। और जैसा कि मैंने अभी कहा, मुझे कोई उम्मीद नहीं है उस वर्ल्ड कप की। सिंपल अगर आप देखो, एक चीज़ है कि लक है, अगर लक साथ देती है तो इंडियन टीम जीत जाएगी। अदरवाइज़ मतलब जिस प्रकार से परफॉर्मेंस रहा है, मतलब आप देखो कि ये जो प्लेयर काफ़ी मतलब सालों से 12-13 सालों से खेल रहे हैं और इन्हें हमने पीक देख चुका है। विराट कोहली का ऑलरेडी हमने बहुत ज़्यादा एक तरह से हाई देख चुका है कि उन्होंने क्या कुछ नहीं किया इंडियन क्रिकेट के लिए। रोहित शर्मा का जो हमने देखा था, वो जो विंटेज रोहित शर्मा वाला अंदाज़, इस तरह से वो खेलते हैं। सभी प्लेयर के ऑलमोस्ट अपनी पास्ट कर चुके हैं अपनी प्राइम। उसके बावजूद अभी तक कुछ जीते नहीं हैं। आज मतलब एक तरह से एस्टेब्लिश क्रिकेटर जीते तब थे जब वो यंग क्रिकेटर थे, जब वो आए थे नए नए। उसके बाद देखो जैसे उन्होंने एक तरह से रूल किया है एक तरह से, उसके बाद क्रिकेट में जब नाम बना है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, उसके बाद आप देखो रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, इतने बड़े बड़े नाम बने हैं, बट उसके बाद भी अब देखो कुछ जीता नहीं है। तो आई थिंक ये जितने भी खिलाड़ी हैं, शायद एक जो बैच है इनका, शायद ये आखिरी मोमेंट रहेगा 2023 का वनडे वर्ल्ड कप। अगर वो जीत जाते हैं फिर शायद आप देखोगे कि एक अच्छे नोट पे अपने करियर को एंड कर सकते हैं। बाकी यही दो फॉर्मेट है, एक तो टेस्ट फॉर्मेट और वनडे फॉर्मेट है। क्योंकि अगर आप देखो कि ट्रांजिशन हैपन हो रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट में फ़िलहाल थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि उन्होंने किया नहीं है। ये दोबारा से वही जो ऑप्शन है उनके पास चले गए हैं जिनको उन्होंने ड्रॉप किया था, क्योंकि यंग क्रिकेटर को उन्होंने तैयारी नहीं किया था इस फॉर्मेट के लिए। T20 में तो आप कम्प्लीटली आप चेंज ओवर देखोगे। वनडे फॉर्मेट की अगर आप देखो इस वर्ल्ड कप के बाद शायद वहाँ पे भी आप चेंजेस देखो। तो उम्मीद करेंगे कि 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया के लिए एक तरह से वो जो ग्लोरी है, जो ग्लोरी दिन है 2011-13 में जो हमने पाए थे, उसको एक तरह से कम बैक करें। इसी उम्मीद के साथ मतलब आगे चलते रहेंगे। बट फिलहाल अगर आप देखो कि कुछ दिन का एक तरह से शांति है, बिकॉज क्रिकेट नहीं है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। इसके बाद वेस्ट इंडीज़ जाएंगे, बट वो अगले महीने है। तो फिर से वही उम्मीद रहेगी, दोबारा से आए, बायलेटर्स में अच्छा करें, फिर से होप जगाएं, और जब वर्ल्ड कप आए एक बार फिर से लोग एक तरह से उम्मीद करें। बट जिस तरह से कहा कि अभी जो जिस तरह से ये हाल रही है, फैंस को टू बी ऑनेस्ट उतना उम्मीद नहीं होगा। वो ऑलमोस्ट अभी देखो वो रिएक्शन आ रहा है फैंस का सोशल मीडिया के थ्रू, इस टीम का कुछ नहीं हो सकता। 2023 का भी वर्ल्ड कप गया, वो भी आप देखो कि इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया एक तरह से फेवरेट्स रहेंगे, वो जीत के चले जाएंगे। और अभी देखो कि वही है कि अगर अगले हम कुछ सीरीज़ जीत भी जाते हैं, मतलब आप उस चीज़ को एक तरह से सेलिब्रेट तो ज़रूर करोगे, लेकिन भी मतलब दिमाग में यही रहेगा कि वर्ल्ड कप जीतना है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। ये बायलेटरल ट्रॉफी जीत जाए, WTC के फाइनल में पहुंच जाए, इससे अच्छा था अगर हम नहीं जीत रहे हैं तो किसी दूसरे टीम को आने दें, एटलीस्ट वो फाइट करें, वो जीत के जाए। फ्रस्ट्रेशन जो कि वो नेक्स्ट लेवल है। मतलब अभी मतलब अगर बताऊं और भी चीज़ें तो ख़त्म नहीं होगी कि क्या क्या मतलब चीज़ें चल रही है दिमाग में इंडियन क्रिकेट टीम को लेके, जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा है। बट जैसा कि कहा, थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, बिकॉज लिमिटेड होके जो मेन पॉइंट्स है वही एक तरह से आपको बताया, जो बेसिक चीज़ें हैं। ऑब्वियसली ऐसा कहा कि मेन जो पॉइंट मैंने कहा, जो स्टार्टिंग में भी रख दिया था, कि हम सब गलती करते हैं, इंडियन टीम ने भी गलती किया है, गलती कर रहे हैं, बट वही चीज़ है कि वो गलती को नहीं मान रहे हैं, उसी गलती को एक तरह से रिपीट कर रहे हैं और रिज़ल्ट भी वही आ रहा है। जब तक वो चेंज नहीं होगा रिज़ल्ट भी नहीं आएगा। बेसिक स्टोरी यही है और कुछ नहीं। आप सिंपल चीज़ देखो, वो टीम कॉम्बिनेशन, वो मैचअप्स, वो टीम सिलेक्शन, या जो भी कहें, जो प्रैक्टिस करते हैं, जो ऑन द फील्ड परफॉर्मेंस रहती है, जो भी कुछ अलग चीज़ें हैं, इन सब में अगर आप देखो जो मेन कॉमन चीज़ है वो है जो गलती करते हैं उसी चीज़ को हम नहीं मानते हैं, और उसी के चलते आप देखो कि रिज़ल्ट बार बार घट रहा है। तो उम्मीद यही है कि 2023 का जो वर्ल्ड कप अभी एक तरह से कहेंगे कि अभी कुछ ही महीने बाद ही है, तो उसमें कुछ ऐसा कर जाए इंडियन क्रिकेट टीम, जो एक तरह से मतलब ऑलमोस्ट जो एक तरह से वो भरोसा खो चुके हैं इंडियन क्रिकेट फैंस का, उनके सपोर्टर का, एक तरह से वो अर्जित कर ले। क्योंकि फैंस का क्या है, अगला सीरीज़ आएगा, टेस्ट श्रृंखला आएगा, ODI श्रृंखला आएगा, T20 श्रृंखला आएगा, जीत जाएंगे, खुश हो जाएंगे थोड़े से। हाँ, लेकिन अगेन जब आप एक बड़े मोमेंट पे फेल हो गए, अगेन वो जो फ्रस्ट्रेशन है, वो गुस्सा है, वो बाहर निकल के आएगा। तो आई थिंक अगर आप उस प्यार को एक तरह से एक्सेप्ट कर रहे हो, आप उस चीज़ को भी ले रहे हो, तो फिर इस चीज़ को भी लेना पड़ेगा। और जैसा कि एक फैंस के लिए भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर है कि ठीक है, वो फ्रस्ट्रेशन, वो गुस्सा एक तरह से आप जाहिर कर सकते हो, बट वो चीज़ एक लिमिट में होनी चाहिए, बिकॉज अगले दिन आके आपके उसी टीम को सपोर्ट करना है। तो फैंस तो इतना ही एक तरह से रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़रूर क्रिटिसाइज़ करें प्लेयर को बारे में, थोड़ा सा अगर आपको फ्रस्ट्रेशन है ज़रूर थोड़ा सा उसको लिमिट में रखिए, बाकी गाली फाली मत दीजिए, एक तरह से वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते रहिए, एक ना एक दिन रिज़ल्ट ज़रूर आएगा अपने फेवर में, और हो सकता है कि जितनी भी मेहनत हमने
देखी है पूरे के पूरे सालों में जितनी हमने फ्रस्ट्रेशन देखी है, हो सकता है कि एक वर्ल्ड कप की 2023 की जीत उस चीज़ को मिटा दे। उसी उम्मीद के साथ रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। अपना राय रखिए कि आपको क्या लगता है, क्या पॉइंट है कि इन जब जितने भी सालों रहे इसमें अगर वो फेलियर रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, उसकी रीज़न क्या है। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट टाइमली आपको मिलती रहे। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया है वो जो WTC का फाइनल ख़त्म हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा स्कोर कार्ड अपडेट टाइप का है, क्योंकि थोड़ा सा गैप हो गया था वीडियोज़ पे। तो उसको भी जाके ज़रूर देखिए। अभी देखिए कि बहुत ज़्यादा आई थिंक थोड़ा सा गैप रहेगा जो नेक्स्ट सीरीज़ है उसके लिए। तो फिलहाल देखो उतना गेम नहीं है, लेकिन हम अभी एशिया कप का एक तरीके से अपडेट देना है, वर्ल्ड कप की शेड्यूल आ रही है, तो उस सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।